नमस्ते दोस्तों। अरे वाह, आज हम सब मिलकर सुनेंगे एक बहुत ही मजेदार कहानी। कहानी है एक चुलबुल से खरगोश और एक बहुत समझदार कछुए की। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। क्या ऐसा होता है कि जो सबसे तेज होता है वही हमेशा जीतता है? जरा सोचिए तो। चलो, इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे से जंगल में, जिसका नाम था नंदनवन। और वहां रहते थे हमारे दो दोस्त। एक का नाम था चुलबुल और दूसरे का धीरू। ये देखिए, ये है चुलबुल खरगोश। अरे, ये तो बहुत बहुत तेज दौड़ता था और उसे अपनी स्पीड पर बड़ा घमंड भी था। और ये है धीरू कछुआ। धीरू धीरे धीरे चलता था, लेकिन वो बहुत समझदार था और जो ठान लेगा था वो करके ही रहता था। तो पता है एक दिन क्या हुआ? चुलबुल ने धीरू का मजाक उड़ाया। बोला, अरे धीरू भाई, तुम तो इतना धीरे चलते हो कि शाम हो जाएगी, पर तुम एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक भी नहीं पहुंच पाओगे। भला कोई अपने दोस्त को ऐसे चिढ़ाता है? पर धीरू को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। उसने बस मुस्कुराया और बड़े आराम से कहा, दोस्त, रफ्तार से ज्यादा जरूरी होता है लगातार चलते रहना। एक काम करते हैं, क्या तुम मेरे साथ एक रेस लगाओगे? अब ये सुनकर तो चुलबुल को और भी हंसी आ गई। बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और रेस के लिए फौरन तैयार हो गया। और बस फिर क्या था, पूरे जंगल में खबर फैल गई। जंगल की सबसे बड़ी दौड़ जो होने वाली थी। अरे वाह, इस रेस को देखने तो जंगल के सारे जानवर आ गए। देखिए, बंदर भी हैं, हाथी भी हैं, लोमड़ी भी है। सब के सब वहां चीयर करने के लिए पहुंच गए। माहौल एकदम मजेदार हो गया था। और जैसे ही बंदर ने हरी झंडी दिखाई, चुलबुल तो भागा। अरे, बिजली की तरह भागा, इतना तेज कि देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया, एकदम फुर्र से। और हमारा धीरू, वो अपनी धीमी चाल से, आराम से, लेकिन बिना रुके बस चलता रहा। एक कदम, फिर दूसरा कदम। उसने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला था। चुलबुल जो सबसे आगे था ना, उसने बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसने पूरी रेस को ही बदल कर रख दिया। चुलबुल ने पीछे मुड़कर देखा। अरे, धीरू तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। तो जानते हैं उसने क्या सोचा? उसने सोचा, हाँ, वो कछुआ तो बहुत पीछे है। उसे यहां तक आने में तो घंटों लग जाएंगे। चलो, मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे सो जाता हूं। और बस यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पेड़ की ठंडी ठंडी छाया थी, मस्त हवा चल रही थी और चुलबुल को तो गहरी नींद आ गई। वो तो खर्राटे लेने लगा। और फिर जब चुलबुल की आंख खुली तो पता है क्या हुआ? अरे, सूरज तो ढल रहा था, शाम होने वाली थी। उसे एकदम से रेस याद आई और वो घबरा गया। हे भगवान, मैं तो सो गया। वो उठा और जितनी तेजी से भाग सकता था फिनिश लाइन की तरफ भागा। उसे लग रहा था कि शायद वो अभी भी जीत जाएगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो जो नजारा उसने देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। धीरू कछुआ, वो तो रेस जीत चुका था। वो पहले ही फिनिश लाइन पर पहुंच गया था और सारे जानवर जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। सब धीरू की जीत का जश्न मना रहे थे। हुर्रे! वाह, क्या कहानी थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिली? चलिए इस बारे में बात करते हैं। पता है, धीरू ने जीतने के बाद चुलबुल से क्या कहा? वो उसके पास गया और बहुत प्यार से बोला, दोस्त, जीत हमेशा तेज भागने वाले की नहीं होती। जीत तो उसकी होती है जो कभी हार नहीं मानता और धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलता रहता है। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो धीरे और लगातार चलता है, जीत उसी की होती है। तेज होने से ज्यादा जरूरी है कोशिश करते रहना। अच्छा, अब कहानी खत्म होने पर एक आखिरी सवाल। हमें किसकी तरह होना चाहिए? चुलबुल खरगोश की तरह तेज या धीरू कछुए की तरह लगातार मेहनत करने वाला? शायद दोनों की अच्छी बातें सीख